नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसए न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास पेशकश, जहां पर धर्मगुरुओं की भरमार है। और आज के समय में जो अत्याधुनिक युग है, इसमें धर्मगुरुओं का भी अपना एक अलग महत्व है, उनकी भी अपनी एक संख्या है। आज हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास पेशकश के अंदर कि आखिर इस धर्मगुरुओं में, इतने सारे धर्मगुरुओं में सच्चा धर्मगुरु कौन है, सच्चे गुरु की क्या पहचान है। तो हम आए हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर काफी संख्या के अंदर हमारे साथ जो है वो यूथ जुड़ा है। और आज आपको इस यूथ के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे आज इस खास पेशकश का। और आप निर्णय कीजिएगा इस खास पेशकश में कि आखिर इतने सारे धर्मगुरुओं में सच्चा सदगुरु कौन है। आइए हमारे साथ में बात करते हैं हम। नमस्कार सर। राम राम जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिवम यादव है, मैं कृष्ण वंशज हूँ। शिवम यादव जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, आज की हमारी डिबेट का विषय ये है कि जहां पर धर्मगुरुओं की संख्या जो है वो तादाद में है और हर धर्मगुरु के लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, तो आज के समय में जो युवा है उसका मेन जो मोटिव है वो ये जानना चाहता है कि आखिर इन धर्मगुरुओं में कौन ऐसा है जो सच्चा है। तो सच्चा धर्मगुरु आपकी नजरों में कौन है? भाई, हमारी नज़रों में अभी वर्तमान में सबसे सच्चा धर्मगुरु है वो सबसे बढ़िया बात ये है अनुरुद्धाचार्य जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी और हमारे जो पूर्वज महर्षि दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने ताल ठोक कर कतई एक रस होकर और साफ साफ ये प्रमाण भी दे गए कि जो वास्तविक सच्चा धर्मगुरु है वो खुद का प्रमाण देकर ये वेदों से, शास्त्रों से चले गए हैं। आपके हिसाब से सच्चा धर्मगुरु कौन है? कोई एक, हमने आज इस डिबेट के माध्यम से किसी एक को हमने पॉइंट आउट करना है कि वो सच्चा धर्मगुरु आखिर है कौन। आपकी नजरों में महर्षि दयानंद सच्चे धर्मगुरु हैं, या अनिरुद्धाचार्य धर्मगुरु हैं, या धीरेन्द्र शास्त्री धर्मगुरु हैं? आप किसको मानते हैं? हम तो जी सबसे बढ़िया मानते हैं अनुरुद्धाचार्य जी को कतई, क्योंकि उन्होंने जो कहा है, जो बताया है, लाखों की संख्या में हम जाते हैं वहां पर देखते हैं तो वो कतई वो बातें बताते हैं जो आज तक हमारे पूर्वज हमें बताते चले आए। और जो हमारे पूर्वजों ने उनकी बातें मानी वो वास्तविक एक सच्चे धर्मगुरु हैं। हमारे लिए अनुरुद्धाचार्य जी सच्चे धर्मगुरु हैं, क्योंकि वो कृष्ण के अवतार भी बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब और लोगों से जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित जी, आपकी नजरों में आज के समय में सच्चा गुरु कौन है? देखिए सर, गुरु तो काफ़ी हैं, लेकिन मेरी नज़रों में जो सच्चा धर्मगुरु है वो इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो कि लोगों के मन की बात बता देते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी आसानी रहती है अपने जीवन में जीने के लिए। आपके हिसाब से जो मन की बात बता दे वो सच्चा धर्मगुरु है? जी। आइए जानते हैं और लोग क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? शरद राजपूत। सर जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आज के समय में आपके हिसाब से, जैसे इन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को ये अपना सच्चा सदगुरु मानते हैं, आप किसको मानते हैं? मैं देवकी नंदन जी को मानता हूँ। कैसे? वो भी सही ज्ञान देते हैं, शास्त्रों से प्रमाण कुछ दिखाते हैं। अच्छा, इनके हिसाब से जो है देवकी नंदन जी जो है वो सच्चे सदगुरु हैं। आइए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी अब जानते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप दास है। कुलदीप जी, एक आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आज के समय में जहाँ पर धर्मगुरुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और हर धर्मगुरु के अपने लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, तो आज हम ये जानना चाहते हैं और ये यूथ भी जानना चाहती है, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आज के समय में कैसे पहचान करें कि कौन सच्चा सदगुरु है। वैसे तो धर्मगुरु बहुत है आज के समय में, लेकिन सच्चा सदगुरु वो है जो हमारे वेदों शास्त्रों के हिसाब से भक्ति बता रहा है। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, हमारे सिलेबस होते थे, अभी भी होते हैं, तो उसमें एक इंडेक्स होता है। सबसे पहले प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर एक पढ़ाई जाती है। अगर कोई धर्मगुरु, अगर कोई अध्यापक, स्कूली अध्यापक उस जो इंडेक्स है यानी कि उस बुक से बाहर, सिलेबस से बाहर पढ़ाए तो एक अच्छा अध्यापक नहीं होता। तो हमारे जो सिलेबस है, हमारे चारों वेद, पवित्र गीता जी, 18 पुराण, ये हमारे सिलेबस है। तो जो भी धर्मगुरु, मैं अभी नाम नहीं बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं इनको, जो भाई हैं हमारे सामने खड़े हैं, मैं इनको पहले यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये देखो कि कौन ऐसा धर्मगुरु है जो पवित्र गीता जी चारों वेदों से
और हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहा है, वो वास्तव में सच्चा धर्मगुरु है। प्रमाणित ज्ञान तो इनके हिसाब से जो है अनिरुद्धाचार्य जी हैं या देवकी नंदन जी हैं, ये लोग भी तो बताते हैं भागवत गीता से पढ़ के। उन्होंने गीता जी का सही सार दरअसल पढ़ा नहीं, उसको सही से पढ़ा नहीं, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे सर कि इनके हिसाब से जो है वो देवकी नंदन जी ने जो है गीता सार जो आपको पढ़ाते हैं वो ढंग से पढ़ा नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जी, देवकी नंदन जो हमारे धर्मगुरु हैं, वो बिल्कुल गीता जी को उन्होंने पढ़ा है और वो बिल्कुल सही ज्ञान देते हैं, ये मैं मानता हूँ। जो उनका ज्ञान वो विदेश तक देने जाते हैं, विदेश में अपना उनका सर कैसे आप कहेंगे कि देवकी नंदन जी जो है, इनका कहना है कि देवकी नंदन जी विदेशों तक जाते हैं और विदेशों में जाकर भी वो भागवत गीता या शास्त्रों से प्रमाण करते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि देवकी नंदन जी को जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? देवकी नंदन जी एक राधे राधे जाप करवाते हैं, क्योंकि गीता जी में राधे राधे जाप नहीं बोला, बल्कि गीता जी अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम मनुस्मरणम, यह प्रयाति तेजन्ते हम सयाति परमाम गति। चलिए ये बात ठीक है आपकी, लेकिन आज का हमारा विषय ये है कि ये कैसे पता करें कि सच्चा गुरु यही है और सच्चे गुरु की क्या पहचान है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? प्रेम प्रकाश दास नाम है मेरा। प्रेम प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे, कौन है सच्चा सदगुरु? देखिए, सच्चा सदगुरु का ये एक बहुत अच्छा सवाल, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है और मैं हमेशा देखता आया हूँ कि आपकी मीडिया हमेशा जितने भी आध्यात्मिक टॉपिक होते हैं उनको ऊपर रखती है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सच्चा सदगुरु कहिए या गुरु कहिए, पहले तो गुरु ही का भी है, लेकिन सतगुरु या साचा सदगुरु कहने की जरूरत पड़ी क्योंकि झूठे गुरु हो गए। हम शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एक राजा परीक्षित को सांप को डसने का श्राप मिला था, तो उस समय पूरी पृथ्वी पे कोई संत नहीं था। उस समय द्वापर युग जब आने वाला था, द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला था, तो सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से बुलाया गया था राजा परीक्षित की पुनः डिपोजिट करा के, यानी पृथ्वी जब भी संतों से खाली थी। तो इस विषय में एक वाणी बोलना चाहूंगा कि योगी तारे खुद को और सिद्ध तारे जन चार, सोई गुरु बनाइए जो तार दे संसार। ऐसा कौन गुरु है जिसके पास ऐसा ज्ञान हो कि पूरे संसार पूरे ब्रह्मांड को पार कर दे? तो आपके हिसाब से कौन है? वो बताएंगे, वो आप हमें सबको देखना होगा, वो हमें सबको देखना होगा कि ऐसा कौन गुरु है कि वो जो वेद भी जानता है, गीता भी जानता है, कुरान शरीफ भी जानता है। जैसा भी उधर से एक भाई का सवाल था कि जी हमारे देवकी नंदन जी विदेश में जाते हैं, क्या विदेश में जाकर उन्होंने कभी बाइबल को पढ़ा है खोल के? विदेश में जाते हैं, जो एनआरआई वहाँ बसे हुए हैं उनको बता देते हैं भी राधे राधे करना है, अपने भारत की संस्कृति जुड़े रहो। क्या भारत की संस्कृति भारत के ही भगवान है? देखिए, विषय ये है कि हिंदुओं में धर्मगुरु कौन है। बाइबल तो एक अलग विषय हो गया या कुरान एक अलग विषय हो गया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वही मैं आ रहा हूँ, एक वाणी और बोलूंगा तब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर पाऊंगा कि आजकल गुरु बनने की होड़ हो गई है। एक वाणी है कबीरदास जी की कि गुरु तो सबको ही मिला, चेला मिलाने कोई, और 6,96,000 रमेनी एक शिष्य पे हुई, कि यहाँ गुरु बनने की पहले पड़ती है, जबकि एक शिष्य पे एक जीव के ऊपर 6,96,000 संस्कार हैं। उनको काटने का प्रावधान हो, कोई ऐसी भक्ति हो कि पहले उसके पाप कटे, पहले वो खुद पापों में है, पहले वो खुद यहाँ संस्कार भोग रहा है। आपके कहने का मतलब है कि शंकराचार्य जो देवकी नंदन जी हैं, देवकी नंदन जी को जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। आप क्या कहेंगे सर इसमें? सर मैं तो यही कहूँगा, देवकी नंदन जी जो भक्ति बताते हैं उनसे जरूर पाप नाश होते हैं भक्तों के, जो भी उनके अनुयायी हैं विदेशों में या देशों में, वो सभी सुख प्राप्त करें जो भक्ति बताते हैं वो। आप क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से सच्चा सदगुरु कौन है? मेरे हिसाब से तो सच्चा सदगुरु है जो दामाखेड़ा से है, जो प्रकाश मुनि जी। वो प्रकाश मुनि जी जो दामाखेड़ा से हैं, वो शायद कबीरपंथी हैं ये। तो आपके हिसाब से जो कबीरपंथी दामाखेड़ा से हैं प्रकाश गुरु जी, वो सच्चे सदगुरु हैं, कैसे कहेंगे आप? वो भी हमें ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं, वो ऐसे हमें मंत्र बताते हैं। कौन से ग्रंथ से प्रमाणित करते हैं? जैसे ये कवि सागर है, बोध सागर है, ऐसे ये सदग्रंथ है जिससे वो प्रमाणित हमें ज्ञान देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनके अलावा कोई भी इस विश्व में पूरी पृथ्वी पर कोई भी सच्चा गुरु नहीं है। आपके हिसाब से जो है कबीरपंथी प्रकाश मुनि जी जो है सच्चा सदगुरु है। दोस्तों, अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, अभी भी हर लोगों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है, लेकिन अभी भी हमारा सवाल ये बाकी है कि आखिर इतने धर्म गुरुओं की होड़ में, इस आध्यात्मिक दौड़ में, आखिर सच्चा सदगुरु है कौन जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो सके। अभी आइए जानते हैं लोगों से और आगे के आखिर आप कैसे इस निर्णय पर पहुंचेंगे कि सच्चा सदगुरु कौन है। क्या कहेंगे सर इसमें आप? कबीर साहिब जी ने सच्चे सदगुरु की पहचान बताई है। उन्होंने बोला है कि सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र जो कह 18 बोध। तो सर प्रमाण तो ये लोग भी दे रहे हैं ना, ये लोग भी प्रमाण दे रहे हैं कि भागवत से, शास्त्र से, ये लोग भी तो प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ इनके जो धर्म गुरु हैं, जो देवकी नंदन जी हैं, जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं,
और जो और भी धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो भी तो शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं। मैं कुछ कहना हाँ चाहूंगा। जी, हाँ। जैसे आपने कहा कि शास्त्रों से प्रमाण दे रहे हैं, अभी आपने इन लोगों से पूछा तो किसी ने बताया कि मेरे तो कृष्ण भगवान है, मेरे इष्ट देव हैं। उन्होंने बताया दामा खेड़ा वाले उनके गुरु हैं, तो उनके इष्ट कोई और होंगे। तो सबके इष्ट अलग अलग है। देखिए टॉपिक ईस्ट का नहीं है, टॉपिक हमारा ये है कि हमने आज धर्मगुरु को पहचानना है, क्योंकि वो धर्मगुरु ही हमें बताता है कि हमारा एक्चुअल में इष्ट है कौन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ इष्ट, क्योंकि जो धर्मगुरु होता है ना वो उस इष्ट से मिला हुआ होता है। जो गुरु होता है उसके उस भगवान से कम मुलाकात हुई हो, क्योंकि जो साधक है वो चाहता है कि मेरा मोक्ष हो, तो वो गुरु से ये अपेक्षा रखता है कि वो मुझे वहां ले जाए जो उसका कनेक्शन है या नहीं। तो अगर सबके भगवान अगर अलग अलग हैं और सबके गुरु अलग अलग हैं, तो हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि फिर मुसलमान का उद्धार कैसे होगा जो आज मुसलमान धर्म में जिसका जन्म है। या फिर जी एक मिनट में आता हूँ दोबारा आपके पास। मैं कहूंगा इस बात को, अनुरुद्धाचार्य जी को श्री कृष्ण जी के दर्शन हुए। आपने कहा कि भगवान और गुरु और धर्मगुरु और भगवान से मिला हो। मैं कह रहा हूँ अनुरुद्धाचार्य जी को साक्षात कृष्ण जी के दर्शन हो रहे हैं, कृष्ण भगवान के हो रहे हैं। देखो गली गली द्वारे द्वारे पैदल पैदल भाग रहे हैं। अभी नहीं दिख रहा आपको कितनी बुढ़ियाओं के, कितने बुजुर्गों के उन्होंने पाप दूर कर दिए, कितने लोगों को सुखी बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भगवान से नहीं मिले, अनुरुद्धाचार्य जी भगवान से मिले हैं जी। सर क्या प्रमाण देंगे इनके सवाल का आप? सर अगर आप कह रहे हो कि अनुराधाचार्य जी कृष्ण जी से मिले हैं, कृष्ण जी तो गीता जी में खुद कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति परम सनातन धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादाम प्राप्स्यसि शाश्वत स्थानम। फिर उन्होंने 15 के 17 में भी कहा है, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। अन्य बोला है, अपने से अन्य बोला है। 2 के 17 में कहा है, अविनाशी तू तद्विधि येन सर्वितम ततम, कि अविनाशी तो तू उसको जान जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो कृष्ण जी ही खुद दूसरे परमात्मा की शरण में जाने को कह रहे हैं। दूसरी बात, आप पापनाश की कर रहे हो। कृष्ण जी खुद अपना पापनाश सर मैं दोबारा मैं एक सेकंड मैं एक मिनट सर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। पॉइंट क्लियर करने दो। इस चीज को मैं बताऊंगा। एक मिनट दीजिए सर क्या सर मैं बताऊंगा। हाँ प्लीज बताइए। प्रमाणित दूंगा। आपने गच्छ कह दिया कि दूसरे की शरण में जाने को कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरे अनुरुद्धाचार्य जी ने, महाराज जी ने कहा है, गीता अध्याय 18 का श्लोक 66 में उन्होंने कहा है श्री कृष्ण जी अपनी शरण में आने को कह रहे हैं। मैं पूरा श्लोक बोलता हूँ पहले, ठीक है। सर्वधर्मान परतजमाम एकम शरणम ब्रज एम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। वो कह रहे हैं संपूर्ण धर्मों के संपूर्ण कर्तव्यों को तू मुझ में त्याग कर, मेरी शरण में आजा, ब्रज माने आजा, साफ कह दिया उन्होंने। तुम कह रहे हो कि दूसरे की शरण में जाने को कह रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम खड़े खड़े? क्या कहेंगे सर? वर्ज का मतलब आना होता है दरअसल, ठीक है। अब इनको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। चलो मान लेते हैं, हम इस संस्कृत को छोड़ देते हैं। गच्छ का मतलब तो जाना होता है। हम तो हाँ बच्चे से क्या कहेंगे सर इस बारे में? जी बिल्कुल। देखो कहीं तक इनकी बात सही है, देखो कहीं तक आप सही कह रहे हैं, इस चीज को हम मानेंगे। देखो हम सनातनी हैं और इधर हमारे जो सच्चे धर्मगुरु हैं अनुरुद्धाचार्य जी हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं। ऐसी बात नहीं है, गच्छ माने जाना है, ठीक है, कह दिया। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जाना होता है और एक तरफ कह रहे हैं कि आना होता है। तो लेट मी क्लियर, हमारे व्यूअर्स को ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअल में इस श्लोक का अर्थ है क्या। सर क्या कहेंगे आप? देखिए जैसे अभी भैया जी ने बताया कि गच्छ है, ये जो गलत बोल रहे हैं। गच्छ माने जाना होता है और हम भी पढ़ते आ रहे हैं कि गच्छ माने, गच्छ के हम लकार पढ़ते हैं, गच्छ गच्छसि गच्छामि। लेकिन यहाँ पे जो ब्रज शब्द है ना वो बहुत एडवांस में है। जैसे ब्रज का मतलब जाना तो है ही, लेकिन जाना इन अपवार्ड डायरेक्शन, प्रगति करना, प्रोन्नति करना, यानी निचले पद से उचले पद पे जाना। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुझे मेरी शरण को में ना रह के दूसरे की शरण में जाना है। जैसे गीता अध्याय 18 का 62 बताया इन्होंने, तम शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसाद आत्मरा शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, कि तुझे सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जाना है। तो फिर ये श्लोक गलत हो जाता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि भी 66 में कहा आना है, तो 62 गलत हो जाता है क्योंकि जाने के लिए बोल रहे हैं। तो सर मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बताया कि इनके जो गुरु हैं वो अनुरुद्धाचार्य जी हैं, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने पूरे शास्त्रों को, वेदों को, गीता को, कुरान पुराण बाइबल को तत्व से जाना है। ये वही संत रामपाल, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ये वही संत रामपाल जी महाराज हैं जो अभी तक जेल में है? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, हम सब जेल में हैं। कबीरदास जी कहते हैं। इस बारे में सर क्या कहेंगे आप? एक बात बताओ सर, आप एक मिनट देखो इस चीज को एक मिनट बिल्कुल मैं एक मिनट आपके पास आता हूँ। मैं एक मिनट आपके पास आता हूँ। हाँ सर, वो आप कह रहे हैं
वो सच्चे धर्मगुरु भी बता रहे हो आप उनको, ठीक है। और जेल में भी है। अरे धर्मगुरु कहीं जेल में हुआ करते हैं? अनुरुद्धाचार्य जी को देख लो, गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां पीछे उनके सारे सिक्योरिटी चल रही है, और हम जा रहे हैं उनसे मिलने स्पेशल, हैं, और वो जेल में बैठे हैं। ऐसे कैसे है भाई? ये क्या क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? देखिए, जेल में दो तरीके के लोग जाते हैं, एक तो क्रांतिकारी और एक अत्याचारी। तो क्रांतिकारी आपके कहने का मतलब है संत रामपाल जी महाराज जो है वो क्रांतिकारी हैं? बिल्कुल बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, अध्यात्म की जगत जगह रखी उन्होंने, और क्रांतिकारियों का जेल गहना होती है। दूसरी बात, रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ एक था। मिनट क्लियर होने दीजिए। रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ था। 3 लोग के मालिक हैं, मानते हैं, ठीक है। रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ था, तो क्या हम उनको मानना छोड़ दें? कृष्ण जी का भी जन्म जेल में हुआ था, क्या हम उनको मानना छोड़ दें? वो जेल में सत्य के लिए गए हैं। आप देख लो उनके कितने अच्छे अच्छे काम है, समाज सुधार के कितने अच्छे काम है। उनका कोई भी शिष्य दहेज नहीं लेता, नशा नहीं करता, ठीक है। दूसरी बात, आप पापनाश की करते थे कि कृष्ण जी पापनाश करते हैं। सुनो दोस्तों, हम एक मिनट से बाली ने तीर मारा, कृष्ण जी मर गए, अपना खुद का पापनाश नहीं करा सके। कबीर दोस्तों, डिबेट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अभी इन चीज का एक सेकंड डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर है, और मैं अभी ये चीज भी क्लियर करना चाहूंगा कि जहां पर दो पक्ष भिड़े हैं, एक अनुरुद्धाचार्य के फॉलोअर्स हैं और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स हैं। तो मेरा सवाल है सर आपसे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ही वो ज्ञानी पुरुष हैं? क्या अन्य जो धर्मगुरु हैं वो सारे के सारे अज्ञानी हैं? देखिए, हम किसी का ऐसा तिरस्कार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो वास्तव में सत्य ज्ञान है, जो वास्तव में हमारे शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान है, जो वास्तव में जिसको कहा जा सकता है कि वास्तव में ये मोक्ष मार्ग है और जो प्रमाणित है, वो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। मतलब बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं वो सच्चा ज्ञान नहीं देते, क्या कहेंगे सर आप? बात कहना चाहूँ, बोलिए। देखो, पहले इन्होंने एक अभी बात कही थी भाई साहब ने सामने से कि पापनाश। हम कहते हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, चलो हम अनुरुद्धाचार्य जी से दिखवा देते हैं। और देखो, इस पूरे विश्व में धर्मगुरुओं की बात चलती है तो राधा स्वामी जी भी हैं। टॉपिक ये अलग है। हमारा आज का विषय ये है कि सच्चा सदगुरु कौन है, ठीक है। भक्ति पर हम लोग बात भी आएंगे, ठीक है। अभी कहने का मतलब ये है कि जितने भी धर्मगुरु हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के अलावा जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी गुरु हैं, वो सारे नकली हैं, अज्ञानी हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा, देखो संत रामपाल जी महाराज जो इनके महाराज जी हैं, इनके गुरु हैं, जो भी हमारे तो अलग हैं, इनके अलग हैं, इनका विषय अलग है, हमारा विषय अलग है। देखो, कहीं तक हम ये कह सकते हैं कि चलो इनके जो गुरु हैं उनका ज्ञान कहीं तक सही है, क्योंकि वे वेदों को, शास्त्रों को उठा तो रहे हैं, कम से कम उठा रहे हैं। तो इधर हमारे अनुरुद्धाचार्य जी भी तो गाड़ियों में भर के चलते हैं उनको। दूसरी बात, इन्होंने गाड़ियों में चलना एक अलग विषय है और शास्त्रों की बात करना एक अलग विषय है। मैं सर दोबारा आता हूँ आपके पास में, आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? अनुरुद्धाचार्य जी हैं, इतनी भीड़ होती है उनके पास, उन जब प्रवचन करते हैं वो भी प्रमाणित दिखाते हैं बहुत सारे। सर, ये तो भीड़ जहाँ पर फॉलोअर्स होते हैं, जहाँ पर संत जो है वो अपने धर्म ज्ञान देते हैं, वहाँ पर फॉलोअर्स की भीड़ तो ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। ये तो एक अमूमन सी बात है, एक अमूमन सी बात है। आप क्या कहेंगे सर? मैं आता हूँ सर आपके बारे, 1 मिनट मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। सर क्या कहेंगे इस बारे में? डिबेट को आप तब तक सक्सेस नहीं कर पा सकते जब तक आप ये नहीं पता कर पाओगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है। कौन है आपके हिसाब से? पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, ठीक है। अभी जैसे उन भाई साहब ने बोला, अंकल जी ने, कि दामाखेड़ा वाले सच्चे धर्मगुरु है, वो एक्चुअली क्यों मान रहे हैं उनको? क्योंकि कबीर साहब पूर्ण परमात्मा थे, धर्मदास जी को मिले, उनको सद्ज्ञान से परिचित कराया। तो जहां तक मेरा मानना है, उनका मानना ये होगा कि धर्मदास जी के वंशज ही एक्चुअल में। सर क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल ये सच्चाई है कि ये जो दामाखेड़ा जो चल रहा है पंथ वहाँ से, उसमें हमारे जो धर्मदास महाराज जी को तो स्वयं परमात्मा ही मिले थे। तो क्या धर्मदास जी को जो मिले थे वो कौन थे? वो कबीर परमेश्वर थे। तो दामा खेड़ा वाले जो हैं वो कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं? जी, परमात्मा का सदगुरु भी मानते हैं उनको। सदगुरु मानते हैं या परमात्मा मानते हैं? दोनों चीजें अलग अलग हैं। सदगुरु मानते हैं। सदगुरु मानते हैं। इनका कहना है सर कबीरपंथी जो है वो सर एक सेकंड आप प्लीज। इनका कहना है कि जो कबीरपंथी हैं, जो दामाखेड़ा वाले कबीरपंथी हैं, वो कबीर जी को सदगुरु मानते हैं। सर इस बारे में क्या कहेंगे आप? सतपुरुष को जानसी सदगुरु जिसका नाम, कबीर साहिब में ये वाणी आती है। वो परमात्मा ही सदगुरु बन के आता है, वो ही ज्ञान देता है, वो ही अपने आप को अपनी स्थिति से परिचित कराता है, गुरु रूप में आता है। तो सर मैं ये कहना चाहूंगा
कि हमारे जो वेद शास्त्र है, हमारी गीता जी, सभी धर्म ग्रंथ ये इशारा करते हैं। यहाँ तक कि अब जब बात इन भाई साहब ने बोली थी कि जब वो परमात्मा है तो मुसलमानों के भी एक ही होंगे, वो सिखों के भी एक ही होंगे, तो आप किसी भी धर्म ग्रंथ की तह में जाओगे तो आप यही पाओगे कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। वेदों में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 में, 17 में, 18 में बहुत सारी जगह प्रमाण है कि वो परमात्मा कबीर साहिब है। यजुर्वेद में भी है, अथर्ववेद में भी, हर जगह ये प्रमाण है। दोस्तों आपने हमारे सारे जो फॉलोअर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो यहाँ जो खड़े हैं मेरे साथ में यूथ हैं, तो इन सबके विचार आपने सुने। सबने अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्मगुरुओं की जो डेफिनेशन है वो आपको दी। अब ये निर्णय करना आपका काम है कि आज के समय में सच्चा सदगुरु है कौन। इसी तरीके की स्पेशल पेशकश के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।